हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक। साइंस की क्लास है, आज पढ़ेंगे अर्थक्वेक। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट इज थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग क्या होती है, इससे क्या सेफ्टी लेनी चाहिए। इन चीज़ों को, लाइटनिंग हो गई, थंडरस्टॉर्म हो गया, रेन हो गई, रेनफॉल, इनसे हम किसी तरह से एक बार को बच सकते हैं, इनके इफेक्ट को बहुत कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे थंडरस्टॉर्म होता है या लाइटनिंग, मतलब कि बारिश का टाइम होता है, उस टाइम वेदर डिपार्टमेंट हमको अलर्ट कर देता है कि इस इलाके में, इस एरिया में थंडरस्टॉर्म आने की पॉसिबिलिटी है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो सकता है इस इलाके में, इसलिए आप लोग अलर्ट रहें। तो जो हम लोग हैं उसमें अलर्ट रहते हैं कि ज़्यादा ट्रैवल ना करें, ज़्यादातर सेफ प्लेस पे रहें, बाहर ज़्यादा ना निकलें। पर कुछ फिनोमेना ऐसे भी हैं जिनसे हम बिल्कुल भी नहीं पार पा सकते, मतलब उनसे हम बच नहीं सकते, उनको प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कब हो जाएगा। उसमें से एक मेन फिनोमेना, वो क्या है? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मतलब हिंदी में कहते हैं इसको भूकंप, धरती का हिलना, जमीन का हिलना। इट इज कॉल्ड अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में क्या, प्रॉपर्टी का भी बहुत नुकसान होता है, हमारी जान का भी नुकसान होता है, ह्यूमन लाइफ भी लॉस होती है उसमें, अर्थक्वेक में। और अर्थक्वेक कम से लेके बहुत बड़े क्वांटिटी तक, यानी मैग्नीट्यूड तक हो सकता है। और अर्थक्वेक से बहुत नुकसान होता है, ये हम अपने पास्ट में भी देख चुके हैं। जापान में देख चुके हैं कितने अर्थक्वेक आते हैं। इवन हमारे कंट्री में दिसंबर 2004 में अर्थक्वेक आया था। सॉरी, दिसंबर 2004 नहीं, 26 जनवरी 2001 में कच्छ में, भुज में अर्थक्वेक आया था, गुजरात में। और हमें पता बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था उस टाइम पे। मैं भी छोटा था, मैं भी सोफे पे बैठा हुआ था घर में, और बहुत तेजी से अर्थ शेक करने लगी थी, बहुत ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ हुए थे उस टाइम पे। अक्टूबर 2005 में, 2005 अक्टूबर में उड़ी, तंगधार, कश्मीर में पड़ते हैं, यहाँ भी बहुत जबरदस्त अर्थक्वेक आया था, उसमें बहुत ह्यूमन लाइफ का लॉस हुआ था। और 1905 में, 1905 में हिमाचल प्रदेश में बहुत जबरदस्त अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से जो पुराने किले हैं, कई मंदिर, बहुत नुकसान हुआ था प्रॉपर्टी का और ह्यूमन लाइफ का। तो अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। अब अर्थक्वेक होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है? अर्थक्वेक इज शेकिंग ऑफ अर्थ, नथिंग। अर्थक्वेक क्या है? शेकिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थ क्रस्ट। ये किस वजह से होता है? अर्थ के अंदर, डीपली इनसाइड द अर्थ, जो अर्थ क्रस्ट होती है, उसमें डिस्टरबेंस की वजह से ये अर्थक्वेक आते हैं। और ये अर्थक्वेक हर समय आते रहते हैं, पर हमें पता क्यों नहीं चलता है? क्यों? क्योंकि बहुत बड़े अर्थक्वेक होते हैं, बहुत कम बार आते हैं, कभी कभी आते हैं। पर छोटे छोटे जो हमारी अर्थ है वो हमेशा शेक करती रहती है, और वो अर्थक्वेक है, उनको हम मेजर नहीं कर सकते, उनको हम फील भी नहीं कर सकते। जो इसका स्केल होता है अर्थक्वेक का, रिक्टर स्केल बोलते हैं इसको, उस पे हम उन अर्थक्वेक को, छोटे छोटे अर्थक्वेक उनको मेजर नहीं कर पाते हैं, और उनसे हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। उससे कोई ह्यूमन लाइफ का लॉस नहीं होता है, प्रॉपर्टी लॉस नहीं होता है, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, वो अर्थक्वेक हमें फील भी नहीं होते। पर जो बड़े अर्थक्वेक होते हैं वो बहुत डिस्ट्रक्शन करते हैं। जैसे उड़ी में आया हुआ और भुज में आया हुआ अर्थक्वेक 7.5 था रिक्टर स्केल पर। जो 6 से ऊपर के अर्थक्वेक होते हैं वो सो मच डिस्ट्रक्टिव होते हैं। और आप सपोज कीजिए ये 7.5 था अर्थक्वेक, इसका मैग्नीट्यूड, तो इसने बहुत डिस्ट्रक्शन किया। अब ये अर्थक्वेक का कॉज क्या है? पुराने जमाने में जो लोग थे वो कहते थे कि जो अर्थ है वो बैलों के सींग पर टिकी हुई है। जो ऑक्स है, या कुछ कहते हैं बुल के सींग पर, उसके एक सींग पर टिकी हुई है। और जब वो सींग से, 2 सींग होते हैं उनके,
एक सीन पे अर्थ को टिका के रखते थे, और जब वो थक जाते तो दूसरे पे जब शिफ्ट करते थे, दूसरे सीन पे अर्थ को शिफ्ट करते थे, तो उससे भाई कोई चीज इधर से शिफ्ट करोगे तो हिलेगी, तो वो अर्थक्वेक का कॉज ये मानते थे। पर ये बिल्कुल गलत है। ये पुरानी स्टोरीज हैं जिसमें सच्चाई नहीं है, मिथिकल स्टोरीज हैं। अर्थक्वेक का मेन कारण क्या होता है? अर्थ की कई सारी लेयर होती हैं। जो डीप इनसाइड अर्थ होती है और अपर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं क्रस्ट। जो अर्थ की अपर लेयर होती है उसमें डीप जाएंगे उसको बोलते हैं क्रस्ट। ये एक पूरा एक पीस नहीं होती है। अपर लेयर जो होती है ये फ्रेगमेंट में बटी होती है। फ्रेगमेंट मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होती है। इन टुकड़ों को बोलते हैं प्लेट्स। जैसे यूरोपियन प्लेट, एशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, ये अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड होती है। जैसे आप किसी बारात में जाइए, शादी में जाइए, तो वहां पूरा शादी का खाना तो एक होगा पर सबके लिए अलग अलग एक प्लेट डिवाइड होगी। ऐसे ही अर्थ का जो क्रस्ट होता है, अपर मोस्ट लेयर होती है, वो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट्स। अब क्या होता है, ये प्लेट्स कंटिन्यूअस मूवमेंट में रहती हैं, ये कंटिन्यूअस मूवमेंट करती हैं। अब देखिए ये इस टाइप की प्लेट्स हैं, ओके, ये कंटिन्यूअस मूवमेंट करती है। अब अर्थ की जो ये प्लेट्स हैं जब कंटिन्यूअस मूवमेंट करती हैं, या तो एक दूसरे से टकरा के आगे पीछे हो इस साइड से, या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके या तो इस तरह से निकले मोशन में, या इस तरह से निकले, इस तरह से या इस तरह से। दोनों मोशन में इनके अर्थ क्रस्ट में डिस्टरबेंस हो जाता है, डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। जो अर्थक्वेक है वो डिस्टरबेंस इन द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू मोशन ऑफ प्लेट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट्स। उसके मोशन से जब वो रब करते हैं एक दूसरे को, जब एक दूसरे के ऊपर से मूवमेंट करते हैं, उनके क्रश से, उनके रगड़ने से जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है अर्थ क्रस्ट में, वो अर्थक्वेक का मेन रीजन है। ये दिस इज द मेन रीजन ऑफ अर्थक्वेक। अब हमें ये तो पता पड़ गया कि अर्थक्वेक का मेन रीजन क्या है। जब एक दूसरे से ब्रश करते हैं, जब एक दूसरे के पास से निकलते हैं सटते हुए, रगड़ते हुए, तो इसके अर्थ से अर्थ का क्रश में डिस्टरबेंस होता है, क्रस्ट में डिस्टरबेंस होता है और अर्थक्वेक आ जाता है। अब हम पता तो पड़ गया है कि मेन रीजन क्या अर्थक्वेक का, पर हम अभी भी प्रेडिक्शन इसका नहीं कर सकते कि कब अर्थक्वेक आएगा और कहाँ आएगा, कितने मैग्नीट्यूड का आएगा। इतना सिंपल कि कम आएगा, ज्यादा आएगा, ये भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अर्थक्वेक आएगा, ये भी प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते। अर्थक्वेक के और क्या रीजन होते हैं? न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इनसाइड द अर्थ। जब न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है तो अर्थ के नीचे किया जाता है। ऊपर करेंगे तो सब तबाही मच जाएगी, बहुत नुकसान होगा, तो उसको अर्थ के नीचे किया जाता है, अर्थ के नीचे। तो उसकी वजह से जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। और अर्थक्वेक किसके कहते हैं? वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से। जब ज्वालामुखी फटता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे भी अर्थक्वेक आते हैं। जिन कंट्रीज में वॉल्केनो है उन कंट्रीज में अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो रहती है इन कंपेरिजन टू दैट कंट्रीज इन विच वॉल्केनोज आर नॉट प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट। अब हम ये तो जानते हैं कि अर्थक्वेक मूवमेंट, प्लेट्स में जो मोशन होता है, मूवमेंट होता है, उसकी वजह से आते हैं। अब क्या होता है, जब ये मोशन होता है, ये प्लेट्स ऐसा नहीं कि छोटी छोटी प्लेट्स हैं, बहुत लार्ज एरिया होता है। ये जो मूवमेंट्स होता है, इसकी जो साइड्स होती है, जैसे ये वाली साइड जो एक दूसरे से टकराती है, ये वाली साइड्स ये वीक होती है, ये साइड्स वीक होती है, और इन साइड्स के आसपास जो एरिया आता है उसको बोलते हैं सेस्मिक जोन या फॉल्टी जोन्स। यहां सबसे ज्यादा इन एरियाज में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक का इफेक्ट होता है। क्यों होता है भाई? जो दो चीज टकरा रही हैं इस तरह से, तो जो टकराने वाले पॉइंट होगा उसके आसपास ही सबसे ज्यादा मूवमेंट होगा, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, सबसे ज्यादा हिलेंगी वो जगह। तो इसलिए ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको बोलते हैं सेस्मिक जोन्स या फॉल्टी जोन्स। जैसे इंडिया में रन ऑफ कच्छ, राजस्थान का कुछ पार्ट, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस के कुछ पार्ट जैसे हिमाचल, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट,
और गंगा नदी के आसपास के जो एरियाज हैं वो ये इंडिया में सेस्मिक जोन्स में आते हैं। साउथ इंडिया के भी कुछ पार्ट्स हैं जो सेस्मिक जोन्स में कवर होते हैं। ठीक है, ये था अर्थक्वेक। अब हम इसके आगे चलते हैं अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है कि अर्थक्वेक की तीव्रता या अर्थक्वेक का फोर्स कितना है, इसको हम एक स्केल पे मेजर करते हैं। उस स्केल को बोलते हैं रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल मतलब दैट स्केल ऑन विच मेजरमेंट की मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड। ओके, रिक्टर स्केल पे ही अर्थक्वेक को हम मेजर करते हैं कि कितना मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक का। 7 या 7 से ऊपर मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आता है रिक्टर स्केल पे, वो हाईली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक होता है। जैसे भी मैंने बताया था कश्मीर में जो आया था, और कश्मीर में 2004 या 5 में जो था, और आपका भुज में था कच्छ रन में 2001 में 26 जनवरी को, वो 7.5 था। अब आप अंदाजा कितना डिस्ट्रक्टिव रहा होगा। अब हम आते हैं इसके सेफ्टी मेजर्स पे कि हम इससे कितने हद तक बच सकते हैं, जब घर के अंदर हो और जब घर के बाहर हो। ओके, अभी हमने देखा, अभी पढ़ा कि अर्थक्वेक कितने डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का, ह्यूमन लाइफ्स का नुकसान पहुंचाते हैं, और स्पेशली उन लोगों को जो सेस्मिक जोन्स में रहते हैं। अभी मैंने बताया था सेस्मिक जोन कौन कौन से हमारे कंट्री में, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस के जो पार्ट है, कश्मीर है वो हिमालयस के पार्ट में आ गया आपका, और गंगा नदी के आसपास के एरियाज, और नॉर्थ ईस्ट, कच्छ ऑफ रन ऑफ कच्छ, और आपका राजस्थान का पार्ट, और कुछ पार्ट साउथ इंडिया के, ये सेस्मिक जोन्स में। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको बहुत संभल कर रहना चाहिए, वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, क्योंकि हम प्रेडिक्शन तो कर नहीं सकते अर्थक्वेक का कि कब आएगा, इसका कोई प्रेडिक्शन तो है नहीं। तो इसलिए हमें हर समय अर्थक्वेक के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए, अर्थक्वेक के लिए हमें अच्छे आर्किटेक्ट को कंसल्ट करना चाहिए, और जो बिल्डिंग्स हैं वो इस तरह से बनाना चाहिए कि अर्थक्वेक का इफेक्ट उनमें कम से कम हो। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो घर बनाए उसके लिए क्या कर सकते हैं, मड और टिम्बर का यूज ज़्यादा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हल्के होते हैं। अगर कुछ हुआ, सपोज करिए अगर गिरे भी, तो डिस्ट्रक्शन कम होगा। और जो हमारी जो सीलिंग है, रूफ है, उसको भी हमें लाइट रखना चाहिए इन एरियाज में, सेस्मिक जोन्स में, स्पेशली सेस्मिक जोन्स में। जो मकान बनाते हैं उनके रूफ को भी लाइट रखना चाहिए। लाइट मतलब हल्की, वजन ना हो ज़्यादा, स्पेशली वुड से बनी हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर कुछ डिस्ट्रक्शन होगा, गिरेंगी भी तो लाइट वेट होगा। और हमें ऐसी बिल्डिंग्स में जो कवर्ड होते हैं उनको वॉल के साथ टाइट करके रखना चाहिए। ये नहीं कि लूज रखे हुए हैं तो अर्थक्वेक में वो गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर वॉल पर टांग के रखेंगे तो सही रहेंगे। जो हमारी क्लॉक्स हैं उनको हमें टाइट रखना चाहिए, उनको अच्छी तरह से टांग के रखना चाहिए, क्योंकि वो गिर सकती हैं अर्थक्वेक में। जो आजकल टीवी है हम स्टैंड पे रख देते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए, वॉल हैंगिंग रखना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हम यूज़ करके, जिनको हम ध्यान में रख के अर्थक्वेक से बच सकते हैं। अब अगर हम घर के अंदर हैं तो हम कैसे बचें? सबसे पहले जब अर्थक्वेक आए तो आप कोशिश कीजिए कि लिफ्ट का यूज़ ना करें कभी भी अर्थक्वेक में। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनमें लिफ्ट का यूज़ ना करें। आपको नीचे आना है, आप स्टेयर्स से नीचे आइए। डोंट यूज लिफ्ट ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स, स्ट्रिक्टली डोंट यूज लिफ्ट इन ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स। ओके, और अगर हम घर में हैं तो हमें किसी टेबल या किसी मजबूत चीज के नीचे, जैसे टेबल हो गया, डाइनिंग टेबल है, ये इनके नीचे छुप जाना चाहिए और सर पर हाथ रख लेना चाहिए और सिर को नीचे कर लेना चाहिए। अगर हम बेड में हैं तो पिलो में अपना सिर दबा के लेट जाना चाहिए। अगर बेड पर लेटे हुए हैं, हमें घर में किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट से दूर रहना चाहिए। जैसे अलमीरा खड़ी है, अर्थक्वेक के टाइम में उससे दूर रहना चाहिए। अगर हम बाहर हैं तो हमें कोई ओपन स्पेस देखना चाहिए। ओपन स्पेस जैसे कोई मैदान हो, वहाँ चले जाएं। अगर गाड़ी में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, तो हम शीशे बंद करके कार में ही रहें, बाहर उतरने की कोशिश ना करें, क्योंकि पोल वोल कुछ भी गिर सकता है अर्थक्वेक में। गाड़ी के अंदर होगा तो आप गाड़ी आपको एक एक्सटेंट तक बचा सकती है।
तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हम अर्थक्वेक के टाइम पे लेके अर्थक्वेक से बच सकते हैं या उसके इफेक्ट को हम अपने ऊपर कम भी कर सकते हैं। जब जमीन के अंदर हलचल होती है, जब अर्थ क्रस्ट में डिस्टर्बेंस होता है, हलचल होती है, तो वाइब्रेट करता है। शेकिंग मतलब वाइब्रेशन। तो उसको हम एक इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से मेजर करते हैं। अर्थक्वेक को एक इंस्ट्रूमेंट के मदद से, हेल्प से मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है? इसमें एक पेंडुलम टाइप पेन होता है। इस तरह से एक पेन लटका होता है एक स्टैंड में। ये स्टैंड है, यहाँ एक पेन लटका हुआ है, ये पेन है, और यहाँ एक ड्रम पे पेपर लगा होता है। ओके, ये ड्रम पे पेपर लगा होता है, ये इस पे पेन टच होता है और ये घूम रहा होता है, रोटेट कर रहा है। ड्रम इस पे पेपर है। अब जब रोटेट कर रहा है, नॉर्मल पोजीशन है, तो ये सीधा ही चलता रहेगा लाइंस। जब अर्थ शेक करेगी, जब अर्थ में शेकिंग होगी, मतलब अर्थक्वेक आएगा, तो जमीन हिलेगी, वाइब्रेशन होगा, तो ये पेन भी हिलेगा। और ये चूंकि ये स्टैटिक है तो पेन हिलेगा, इस तरह से हिलेगा, तो ये वेव्स बननी शुरू हो जाएंगी। इसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं सिस्मोग्राफ। और इसकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं, वेव्स को स्टडी करके, ये जो वेव्स बनी है इस पे, इसको स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना है और इसका डिस्ट्रक्शन कितना होगा। इस जिस स्केल पे इसको मेजर करते हैं उसको बोलते हैं रिक्टर स्केल। जैसे रिक्टर स्केल होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अगर रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड आया 4 एक जगह और एक जगह आया 6, तो इसका मतलब ये नहीं कि 4 और 6 में 1.5 टाइम्स का डिफरेंस है। 4 into 1.5 इज इक्वल टू 6, 1.5 टाइम्स का डिफरेंस है। सपोज करिए डबल का डिफरेंस है, तो इट मींस ये नहीं कि 4 में जो डिस्ट्रक्शन होगा उस पर डबल 6 में होगा। नो, दिस इज मोर देन 1000 टाइम्स। एनर्जी जो इसकी होती है मोर देन 1000 टाइम्स होती है। 4 और 6 में जो डिफरेंस होगा, जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, मोर देन 1000 टाइम्स डिफरेंस होगा, और डिस्ट्रक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा, मोर देन 1000 टाइम्स। तो ये कोई नॉर्मल स्केल नहीं है, सिंपल स्केल के 1.5 टाइम्स ज्यादा, तो जो इफेक्ट होगा 1.5 टाइम्स ज्यादा होगा। नो, इफेक्ट विल बी मोर देन 1000 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारा था अर्थक्वेक के बारे में। आपको बताया अर्थक्वेक क्या होता है, किस लिए होता है, उसकी कॉजेज क्या है, इसको कैसे मेजर करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, इससे में सेस्मिक जोन में रहने वालों को कैसे घर में रहना चाहिए, और हम अगर घर में हैं तो उस अर्थक्वेक से कैसे बचें, बाहर हैं तो क्या प्रिकॉशन लें। तो अब इसके साथ ही आपका ये चैप्टर खत्म होता है, सब नेचुरल फिनोमिना। इसमें हमने पढ़ा है लाइटनिंग, अर्थक्वेक। अब आप इस चैप्टर को अच्छी तरह रीड कर दिए करिए। इसके जो प्रॉब्लम्स पीछे दी हुई हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैच द फॉलोइंग हैं, जो भी हैं उनको सॉल्व करिए। अगर कुछ नहीं आता तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में या अबाउट में अपना ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। आप कोई भी चीज़ क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हैं, किसी का रिटिंग में पूछ सकते हैं आप मुझे मेल करके, कोई टेंशन नहीं है। आप आराम से पढ़िए, खुश होकर पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक सी यू, टाटा, गुड बाय।